दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 6656 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। यह तिब्बत देश में स्थित है। जी हाँ, वही तिब्बत जिसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। कैलाश पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। माना जाता है यहाँ पर 10 दिशाओं का मिलन होता है और यहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील क्षेत्र में जाने पर निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसे ध्यान से सुनने पर कानों में डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर भी यह कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। कैलाश पर्वत में समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं। कैलाश पर्वत पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य देवता भोलेनाथ को श्रद्धांजलि दे रहे हों। दोस्तों, आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है, जो कि कैलाश पर्वत से लगभग 2200 मीटर अधिक है। फिर भी उस पर हजारों पर्वतारोही चढ़ने में सफल रहे, परंतु कैलाश पर्वत में आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। और वो इसलिए क्योंकि कैलाश पर्वत में सिर्फ वही चढ़ सकता है जिसे स्वयं भोलेनाथ बुलाते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति ऐसा था जिसे भोलेनाथ ने अपने पास बुलाया था और वह कैलाश पर्वत में बिना किसी परेशानी के चढ़ने में सफल रहा। उसका नाम था मॉन्क मिलापेरा। मिलापेरा 1093 ईस्वी में अपनी कैलाश यात्रा शुरू किया था और बहुत ही कम समय में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर वहीं कई वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की साधना की।